हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। आज कितना अच्छा लग रहा है। पूरे 3 महीने बाद मैंने कैमरा उठाया और आप लोगों से बात कर रही हूँ। पीछे के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मेरे 3 महीने इतने गड़बड़ गए हैं, इतने बेकार गए हैं। हम दोनों ही अनवेल थे, दोनों ही बहुत बीमार थे। पहले इनका न्यूरो का ऑपरेशन होना था, वो हुआ। उसके बाद अभी ये रिकवरी मोड पर ही थे तो मैं बीमार पड़ गई। इनको 2019 से कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो ये लेफ़्ट साइड इनका पेन करता था, बहुत पेन रहता था। कुछ भी ज़रा सा टच जाता था, इवन एयर भी पास होती थी तो इनको उसकी टच से ही इनको प्रॉब्लम हो जाती थी और इतना अनबेरेबल होता। कुछ सेकंड्स का पेन था लेकिन बहुत ही अनबेरेबल पेन होता था। हम लोगों ने उसको देखा है तो हम जानते हैं कि तड़प जाते थे एकदम से। तो अभी तक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से, आरएफए से, कभी मेडिसिन से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो क्योर था। लेकिन अब बहुत वर्स हो गया था और डॉक्टर्स को जब दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन हमें इनका लास्ट ऑप्शन बताया। तो अक्टूबर में दिशा की शादी थी। दिशा की शादी के बाद फ्री होके हमने डिसाइड किया कि चलो अब इनका ऑपरेशन भी करा लेते हैं। और नवंबर में फिर हम लोग मेदांता गुड़गांव चले गए थे और इनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई इनकी। और सर्जरी के बाद इनको रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। सर्जरी कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं थी, काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उसके बाद इनको काफ़ी वीकनेस आ गई थी और डॉक्टर ने हमें मना किया था झांसी आने के लिए। उन्होंने कहा था कि थोड़े टाइम आप अभी गुड़गांव में ही रहो ताकि कोई इमरजेंसी के केस में आप तुरंत हमारे पास आ सको। तो हमको वहीं स्टे करना पड़ा, गुड़गांव में रुके। और जैसे ही डॉक्टर ने हमें ओके बोला और हम फिर यहाँ पर इनकी मेडिसिन लेके झांसी वापस आ गए। और ये इस सर्जरी के बाद से वो पेन टॉलरेट करते करते इतने वीक हो चुके थे कि अभी इनका बैलेंस भी आउट था। पकड़ के मेरे को चलते थे या कोई भी सहारा लेके चलते थे। और अभी खाना पीना सब इनका एकदम से डिस्टर्ब हुआ था। खाना तो बहुत ज़बरदस्ती, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ऐसे खिलाना पड़ रहा था। तो इनको अभी बहुत केयर की ज़रूरत थी। जो चल रहा था मैं कर रही थी, लेकिन दिसंबर लास्ट में मुझे भी प्रॉब्लम हो गई। इतना तेज़ 102 103 फीवर आया। एक नहीं कितनी बार मुझे ये फीवर आया। फिर डोलो लेती थी या कोई ऐसे फीवर की मेडिसिन लेती थी, उतर जाता था। इसके साथ ही मुझे लेफ़्ट साइड पेन एकदम से स्टार्ट हुआ और वो पेन ऐसा था, बिल्कुल किलिंग पेन था वो। तो मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स तो नहीं वो मेरी फैमिली है, लेके मुझे दौड़े। अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि मेरी किडनी में स्टोन है। फिर उस का ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। डॉक्टर ने 3 वीक्स में हर वीक बाद दवाई बदल बदल के मुझे मेडिसिन दी, क्योंकि मेडिसिन जैसे ही 1 वीक का कोर्स मेरा फिनिश होता था मुझे फिर पेन फील होता था या फिर मुझे फीवर आ जाता था। तो जब 3 वीक्स में हर वीक के बाद जब मेडिसिन का जो कोर्स है मुझे चेंज कर करके दिया गया और आराम नहीं आया, तो फाइनली फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किडनी में जो स्टोन है उससे आपको इन्फेक्शन की भी पॉसिबिलिटीज़ हमको दिख रही हैं। ठीक है, डिसीजन लिया कि अब तो फिर मुझे सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो जब ये डिसीजन लिया कि अब सर्जरी करानी पड़ेगी, सबसे पहला क्वेश्चन था कि कहाँ पे कराऊँ, क्योंकि दिल्ली जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वैसे ही दिसंबर, आपको मालूम है इतना इस बार ठंड पड़ी है, 12-1 बजे तक तो फॉग ही रहता था। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो रहती थी। ज़ीरो विजिबिलिटी में ट्रेन्स 7 आवर्स 8 आवर्स लेट चल रही थी और ये अभी पेशेंट मोड पे ही थे। इनको लेके जाना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि सागर एमपी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खन्ना, जो बहुत वहाँ पर फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो हमारे रिलेशन में भी हैं। हालांकि मेरी कभी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, कभी किसी फैमिली फंक्शन में मिले, हाय हेलो किया, बस यहीं तक था। और सागर में मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं। तो जब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर लॉ से बात की कि दीदी मैं सोच रही हूँ कि मैं सागर में ट्रीटमेंट कराऊँ, क्योंकि मेडिसिन उन्हीं की ले रही थी, उन्हीं से ले रही थी जो वो प्रिस्क्राइब करते थे फ़ोन पे। अल्ट्रासाउंड में उनको भेज देती थी व्हाट्सएप पे, तो मेडिसिन भी उन्हीं के साथ उन्हीं की चल रही थी। तो दीदी ने बोला हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ राजू की भी अभी देखभाल की बहुत ज़रूरत है, राजू मेरे हस्बैंड। तो मैंने भी यही डिसीजन लिया, जबकि हमारे फ्रेंड्स ने और भी लोगों ने जो हमारे जान पहचान वाले उन्होंने कहा कि सागर, क्योंकि सागर एक छोटी जगह है, सुन के सभी लोग हैरान हो रहे थे। सबको डाउट था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे होंगी वहाँ पर और ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, सब डाउट में थे।
अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो कुछ और सोचा जा सकता था, लेकिन उस समय कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं कुछ डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को, क्योंकि ये तो किसी कंडीशन में नहीं थे मुझे कहीं पे भी ले जाने के लिए या कुछ भी ऐसा, मतलब मेरी लुक आफ्टर करने के लिए, तो फिर मैंने एकदम से फर्म डिसीजन लिया कि मुझे सागर ही जाना है। और सागर फिर बाय रोड जाने में 3 घंटे या 3.5 घंटे लगते हैं, पास ही है। हमने एक ड्राइवर लिया और अपनी गाड़ी से हम लोग सागर पहुंच गए। एंड आई टेल यू गाइस, सागर जाकर जो मुझे ट्रीटमेंट मिला है, जो डॉक्टर मिले हैं, जितना सुना था उससे बढ़ के, ना सिर्फ उनकी एक्सपर्टीज़ है, इतने टाइम का उनको एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये इसलिए नहीं कि वो मुझे जानते हैं, रिलेशन में थे, लेकिन इतना कभी उनसे मेरी बात कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ हाय हेलो बस यहाँ तक। लेकिन अपने स्टाफ के साथ, दूसरे पेशेंट्स के साथ, क्योंकि मैंने तो उनके हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में जाके देखा है उनका बिहेवियर। ओटी में जाना, ऐसे क्रूशल टाइम से आप निकल रहे हो, अपने आप में ही एक इस तरह की सिचुएशन होती है कि बंदा यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि करे तो करे क्या। लेकिन जैसे मैंने उनसे बात की, जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी काउंसलिंग की, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, मिसेस खन्ना एंड मिस्टर खन्ना, बहुत अमेजिंग पर्सन है। डॉक्टर तो एक अच्छे हैं ही, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं दोनों। मुझे उनके साथ जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई, उनसे बात करी, मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, मेरा एक्सरे हुआ, ब्लड रिपोर्ट, सब फट 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 उनके क्लिनिक पे सब होता गया। और इतना बढ़िया मेरा ट्रीटमेंट हुआ कि बस। और उनसे मुझे पता चला कि जो मेरी किडनी में स्टोन था वो अभी का नहीं था, पुराना था, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गया था, पस आ गई थी। उन्होंने वो सारा क्लियर किया और मेरे अंदर एक कोई पाइप इंसर्ट कर दी, जिससे कि बच्चा कुछ अभी इन्फेक्शन या जो भी होगा वो निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। और ऑपरेट करने के बाद उन्होंने दीदी को बताया कि ऐसा ऐसा भी कर दिया है और 1 मंथ बाद, 4 वीक्स बाद वो निकालना है। 4 वीक्स बाद फिर ओटी में वही प्रोसीजर चला, वैसे ही उसको निकाला गया। बट माई एक्सपीरियंस वॉज लिटरली अमेजिंग। मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर, नाम सुन के आप घबरा जाते हो, फिर सर्जरी, ओटी, लेकिन बिल्कुल बढ़िया से मेरा सब कुछ ऑपरेशन हुआ। मैं अभी उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनसे आपको मिलवाती हूँ। फ़ोटोज़ मैंने कुछ क्लिक की थी, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली तो खुश तो थी कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी अभी उतनी ऐसी कंडीशन में कि सेकंड टाइम मैं इनको छोड़ के अकेली गई थी बाय ट्रेन, क्योंकि तब तक मेरा काफ़ी कुछ हील हो चुका था। तो अभी उस मोड पे नहीं थी कि मैं उनसे बात कर पाती, क्योंकि वो भी सुबह से ऑपरेशन करके थके हुए लग रहे थे मुझे। तो मैंने उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़, ये है खन्ना हॉस्पिटल बाहर से, और ये है डॉक्टर मिसेस एस खन्ना, और ये डॉक्टर एस खन्ना। आज का मेरा ब्लॉग स्पेशली इनको डेडिकेटेड है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और इस विश के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ कि कभी भी किसी को डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़े। सब लोग फिट रहें, फाइन रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन इन केस अगर किसी को कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती भी है, तो जिस तरह के डॉक्टर मुझे मिले हैं, ऐसे डॉक्टर सबको मिले। और बस अब अपना वीडियो यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।